हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि ये मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू ए डे, यानी कि एक मशीन है जो एवरेज हर दिन 2825 स्क्रू बनाती है। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो बोल रहा है कि अगर वो एक दिन में इतने स्क्रू बना रहे हैं तो वो ये जो मशीन है वो जनवरी 2006 में कितने स्क्रू बनाई होगी। तो इसको हम लोग पता कर लें। सबसे पहले इसके अंदर मेन चीज़ जो दिया है जनवरी 2006, हम लोग मालूम है कि जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं। तो जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं। तो जस्ट ये समझे बस हम लोग बना देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक दिन में 31 डे का पता करना है हम लोग को। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग यूनिटरी मेथड में पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ का एक चीज़ का कॉस्ट दिया होता है, बहुत सारी चीज़ का पूछ रहा होता है, तो हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से बोल रहा है कि एक दिन में इतना स्क्रू बन रहा है, 31 डे में कितना बनेगा, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे, यानी कि एक दिन में कितने स्क्रू बनते हैं 2825। तो इसमें हम लोग बताना है कि इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो लिखेंगे चूंकि जनवरी मंथ हैज 31 डेज। तो चूंकि जनवरी के महीने में, चूंकि यहाँ पे 2003 से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी साल के जनवरी हो उसमें 31 डेज ही होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि जनवरी मंथ हैज 31 डे, इसलिए स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डेज। तो बता दिए हम लोग, जैसे हम लोग यूनिटरी मेथड में बनाते हैं, किसी भी क्वेश्चन को एक चीज़ का दिया होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ का पूछ रहा होता है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक दिन का दिया हुआ है कि एक दिन में कोई मशीन जो है इतना स्क्रू बना रहा है, तो हम लोग को जनवरी महीने में, जनवरी 2006 के अंदर वो कितना स्क्रू बनाएगा, तो हम लोग को पता है। चूँकि पता है हम लोग को कि जनवरी के अंदर 31 डे होता है, या फिर कोई भी साल हो उसके अंदर 31 डे ही होंगे, इसलिए हम लोग को पता करना है कि स्क्रू जो 31 डे में कितना स्क्रू बना पाएगा ये मशीन जो है। जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 23 इंटू 31, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 और 2 8। ऐड करेंगे 3 9 2 11, 9 और 6 15, 1 7 8। तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा, चेक कर लेंगे हम लोग। 1 2 8 2 9 6 24 2 8, ठीक है। 3 11 1 15 1 7, ठीक। तो हम लोग को पता चल गया कि अगर एक दिन में कोई मशीन इतना स्क्रू बना रहा है तो 31 डे में 87,513 स्क्रू बनाएगा, 7,513 स्क्रू बनाएगा। हेंस लिख देंगे हम लोग कि हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, इसलिए स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन मंथ ऑफ जनवरी 2006 इज 87,513। तो इससे पता चल गया कि हम लोग को 31 डे में कितने स्क्रू बनेंगे, यानी कि जनवरी 2006 में कितने स्क्रू बनेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन हो जहाँ पे एक दिन या फिर किसी एक चीज़ का कॉस्ट दिया हो, बहुत सारी चीज़ का पूछ रहा हो, या फिर एक दिन में कोई चीज़ दिया हो, बहुत दिन का पूछ रहा हो, तो इसमें हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस इस क्वेश्चन के लिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि मर्चेंट है 78,592 विथ हर, लाइक एक व्यापारी जो है उसके पास इतने रुपये हैं उसके पास। सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट RS 1200 each, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो बोल रहा है कि उसके पास इतने रुपए है और वो जो है जो 40 को रेडियो सेट का ऑर्डर देती है, और हर एक रेडियो का यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो बोल रहा है कि अगर वो रेडियो 40 को खरीद लेती है तो उसके पास कितने रुपए लास्ट में बचेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 40 रेडियो खरीद रही है, 1200 के कॉस्ट पे खरीद रही है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को मालूम करना पड़ेगा कि 40 जो रेडियो है उसका 40 रेडियो का कॉस्ट कितना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसके पास टोटल जितने रुपए हैं और जितना रुपये वो रेडियो सेट जिसे खरीद रहे उसको दे देगी, तो उसके पास कितना बचेगा तो हम लोग पता चल जाएगा कि मनी रिमेन की उसके पास लास्ट में कितना बचेगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लोग चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो यानी कि हर एक रेडियो का कॉस्ट जो है 1200 है, इसलिए चूंकि कॉस्ट ऑफ each radio set इक्वल्स टू RS 1200, यानी कि हर एक रेडियो सेट का जो कॉस्ट है 1200 है। इसलिए कॉस्ट ऑफ कितने रेडियो खरीद रही है, 40 रेडियो खरीद रही है, इसलिए कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था कि दिया हुआ था 1 दिन का और 31 डे का पूछ रहा था, इसमें भी एक रेडियो सेट का कॉस्ट दिया हुआ है, हम लोग को 40 रेडियो कॉस्ट का पता करना है। तो जस्ट हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 इंटू 40, तो पता चल जाएगा कि हम लोग को कितना कॉस्ट लगेगा, अगर हम लोग वो जो व्यापारी है वो अगर 40 रेडियो सेट खरीद रही है तो उसको कितना रुपया, उसको जिसे खरीद रही है उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूंकि 10 10 1 2 30 लास्ट में हम लोग 30 लगा दिए और 12 4 जा 48, यानी कि उसको 48,000 रुपया जिससे वो रेडियो सेट खरीदेगी उसको देना पड़ेगा। और चूंकि चूंकि उसके पास 78,592 रुपीज़ है, क्योंकि सी हैज़ 78,592 विथ हर, इसलिए पैसा उसके पास कितना बचेगा, इस जितना है उसमें से टोटल जितना वो रेडियो सेट के लिए पैसा दे देगी उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो चूंकि मनी लेफ्ट विथ हर या फिर रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज, तो अगर रेडियो खरीदती है उसके बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो जितना उसके पास टोटल था उसमें और जितना पैसा वो रेडियो के लिए देगी उसको हम लोग, जितना पैसा उसके पास था उसमें से हम लोग जितना पैसा वो रेडियो के लिए देगी उसमें से हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि हम लोग 78,592 में से हम लोग जितना रेडियो का कॉस्ट है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 48,000 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उसके पास कितने रुपए लास्ट में बचेंगे। तो इसको आप कॉलिंग वाइज भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना रुपये बचेगा, उसको 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 तो 9, 5 में से 0 तो 5, 8 में से 8 तो 0, 7 में से 4 तो 3, यानी कि अगर वो रेडियो सेट खरीद लेती है तो उसके लास्ट में उसके पास कितने रुपये बच जाएंगे, 30,592 रुपये उसके पास बच जाएंगे। हेंस हम लोग लास्ट में लिख देंगे हेंस मनी रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज ऑफ रेडियो सेट इज RS 30,592, यानी कि अगर वो 40 रेडियो सेट खरीद लेती है तो उसके पास लास्ट में 30,592 उसके पास बच जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।